नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का मेरे चैनल ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का पेडागोजी सेक्शन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जैसे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत पहुंचेगी। सब वीडियो चैप्टर वाइज ही पढ़ाया जाएगा। पहले कंसेप्ट वाली वीडियो बनाई जाती है, उसके बाद पेडागोजिकल वीडियो। आइए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है, ताकि वह बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझ सके। तो इसका सही जवाब है बी, ताकि वह बच्चों के जो व्यक्तिगत आवश्यकता होती है उसको वो समझ सके। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। पियाजे के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो इसका जो सही जवाब है, सक्रिय अन्वेषण एवं वातावरण से पारस्परिक क्रिया करके। ठीक, बच्चे जो सीखते हैं वह सक्रिय अन्वेषण और वातावरण से पारस्परिक क्रिया द्वारा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे कुछ भी सीखते हैं वातावरण में रह करके सीखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में यदि कोई बच्चा धीमी गति से सीखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब है उसकी सीखने की शैली को समझकर सहयोग करना चाहिए। उसकी जो सीखने की जो शैली है उसको समझकर सहयोग करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो जो बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है, प्रत्येक बच्चे का विकास अद्वितीय होता है। इसका सही जवाब है प्रत्येक बच्चा क्या करेगा, जो विकास होगा अद्वितीय होगा। एक जैसा विकास किसी का नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5। कक्षा में बहुभाषिक बच्चे होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो इसका सही जवाब है, बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करते हुए धीरे धीरे लक्ष्य भाषा में लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। कहने का मतलब यह है कि अगर कक्षा में अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले बच्चे आए हैं तो उसको पहले मातृभाषा में, उसी की भाषा में को सम्मान करते हुए धीरे धीरे उसके लक्ष्य वाली जो भाषा होती है उसमें लेकर के आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। विकास का सिद्धांत क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। विकास सतत और क्रमबद्ध होता है। हमेशा विकास क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और एक क्रमबद्ध तरीके से विकास जो प्रक्रिया है चलती रहती है। तो इसका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा अपनानी चाहिए। अगर कक्षा में विशेष प्रकार के जो शिक्षक होते हैं उनको सिर्फ समावेशी शिक्षा अपनाना चाहिए। इसका सही जवाब है सी, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8। जो एक क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है पेडागोजिकल है, बहुत बढ़िया। पेपर में, किसी भी पेपर में इसमें से बाल विकास से ये भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका यही सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेशनल देता है, जिससे हम और बेहतर तरीके से पढ़ा सके।
आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। किशोरावस्था में बच्चों को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है? तो जो बच्चे होते हैं कि जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तो उनको भावात्मक और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? शिक्षक विद्यार्थी संबंध कैसा होना चाहिए? तो जो शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध होना चाहिए सहयोगात्मक और स्नेहपूर्ण होना चाहिए। इसका सही जवाब है सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 10 बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ। जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ होता है, शिक्षा को बच्चे की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार ढालना। जो शिक्षा होती है बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार और उनकी जो रुचि होती है उसके अनुसार ले जाना, ढालना। तो इसका सही जवाब है बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को किस प्रकार सहायक होता है? तो जो इसका सही जवाब है बच्चों की समस्याओं और आवश्यकताओं के समझने के लिए। कह रहे बाल विकास का जो अध्ययन होता है शिक्षक को किस प्रकार सहायक होता है। यह कहने का मतलब है जो बाल विकास का जो शिक्षक पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो बच्चों को किस प्रकार सहायता उससे मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि बच्चों की समस्या और आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो जो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है सोचने और समझने की क्षमता का विकास। इसका सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन, और ये चीज़ देखो जहाँ केवल की बात आ जाए वो तो पहले तुरंत इस तरह काट दो। केवल निगेटिव शब्द होता है, इसका हम आप लोगों को कीवर्ड भी बताएंगे। अभी आप लोग इसको पढ़िए। प्रश्न नंबर 13 पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? तो यह ठोस वस्तुओं के आधार पर तर्क करता है। इसका सही जवाब है सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 जो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ है। तो जो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ बच्चों में सीखने की गति और क्षमता अलग अलग होती है। इसका सही जवाब है हर बच्चा की गति अलग अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग होती है। कोई तेज लिखता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई स्लो दौड़ पाता है, कोई तेज सीखता है, कोई धीमी उसकी सीख होती है। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर अगला, कक्षा में बच्चों की जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो इसका सही जवाब है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कक्षा में अगर बच्चों की जिज्ञासा उत्सुकता बढ़ाया जाए तो उसके लिए हमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए बार बार प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जो सबसे पहले यह जानना चाहिए कि उसकी कठिनाई को समझना चाहिए। पहले अगर उसकी कठिनाई को हम नहीं समझेंगे तो उसको हम समझा नहीं पाएंगे। तो इसका सही आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। जोन अप्रोक्सीमल डेवलपमेंट जेडीपी की अवधारणा किसने दी? ये जेडपीडी की जो सिद्धांत वो दिए वो वाइगोस्की साहब ने दिए। इसका सही आंसर है वाइगोस्की। प्रश्न नंबर 18 बाल विकास में लैंग्वेज एक्विजिशन किससे जुड़ा है? तो यह जो जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर सी दोनों से,
आनुवंशिकता और वातावरण से, क्योंकि आनुवंशिकता के साथ वातावरण का होना बहुत जरूरी है। तो इसका सही आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक जो होता है, प्रोत्साहन और सहयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20, एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कठिनाई का युग। 20 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 21, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह जो होता है बच्चों की सर्वांगीण विकास करना, मतलब सर्वांगीण विकास करना ही बच्चों का ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। सब क्षेत्रों में उनका विकास हो। तो इसका सही जवाब है 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बाल्यावस्था में बच्चों के विकास का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो जो बाल्यावस्था में बच्चों का विकास का सबसे प्रमुख साधन, आप लोग अपने दिमाग से लगाइए, देखिए क्या होता है। पहले बच्चा खेलेगा तो उसका विकास बढ़ेगा, उसको दंड और प्रतियोगिता और मौन रखा जाएगा तो बच्चों का विकास नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? तो जो बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन जो किए वह कोहलबर्ग ने किए, कोहलबर्ग। तो इसका सही जवाब है बी, कोहलबर्ग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, कोहलबर्ग होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। बच्चे की सीखने की तत्परता का अर्थ है, बच्चे की कितनी सीखने की क्षमता या तत्परता है, रीडनेस टू लर्न। तो यह जो है बच्चा का मानसिक और शारीरिक और सामाजिक रूप के पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो बच्चा का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सीखने के लिए तैयार हो, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, बच्चों की सीखने की गति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो जो बच्चों की सीखने की गति होती है उस पर सबसे अधिक, उसमें सामाजिक और भावात्मक और वातावरण, समाज कैसा है, उसका भावात्मक भाव क्या है और वातावरण किस वातावरण में वह है, यह सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 26, प्ले वे मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो बच्चों को सिखाने के लिए ही किया जाता होगा तभी ना। तो इसमें दिया है बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए, इसका सही जवाब है 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27, बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति किससे विकसित होती है? तो वह खेल और गतिविधियों के द्वारा। इसका सही, रटने से तो होगी नहीं, दंड दोगे तो उससे क्या होगा और निगेटिव होगा, रटेंगे तो भी निगेटिव होगा, अनुकरण से तो होगा ही नहीं। तो इसका सही जवाब है खेल एवं गतिविधियों द्वारा। प्रश्न नंबर 28, बाल केंद्रीय शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? तो जो बाल केंद्रीय शिक्षा होता है उसका मुख्य आधार जो होता है बच्चा खुद ही होता है। अगर शिक्षक केंद्रित रहता तो शिक्षा केंद्रित रहता तो वह शिक्षक होता, बाल केंद्रित है तो बच्चा खुद है उसका सीखने का मुख्य आधार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, विकास की कौन सी विशेषता सही है? तो जो विकास की जो विशेषता है वह सबसे सही कौन सी है? विकास हम बताए थे, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह न असतत नहीं है, अचानक तो होगी नहीं, और विकास कभी रुकता नहीं है। तो इसका सही आंसर है विकास क्रमिक और
निरंतर होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति में विकास हमेशा निरंतर होता है। वृद्धि रुक जाती है कुछ समय तक जाकर, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, जीवन प्रयत्न तक चलता रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, सीखने में रुचि उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका। क्या रट करके सीखेंगे? नहीं। दंड दे करके? नहीं। गतिविधियों और उदाहरणों का प्रयोग करना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, क्या बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार को समझना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। पियाजे की संवेदी गत्यात्मक अवस्था, मतलब संवेगी गामक अवस्था किस वायु वर्ग में होती है? तो यह बताए, पियाजे जी ने बताए थे, संवेदी गति अवस्था भी बोलते हैं इसको, या गत्यात्मक अवस्था किस वायु के वर्ग में है? तो यह 0 से 2 वर्ष की आयु के वर्ग में बताए हैं पियाजे जी ने। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो जो बच्चे की प्रमुख विशेषता होती है वो आत्म केंद्रित सोच। इसका सही जवाब है बी, करेक्ट आंसर। बाल्यावस्था में बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो जो बाल्यावस्था में बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता जिज्ञासा है। बच्चों की जिज्ञासा क्या है? प्रतियोगिता जाएगी, प्रतियोगिता तो अनुशासनहीनता, आलस्य, ये सब नहीं है। और इस सबसे बड़ी विशेषता जिज्ञासा होती है, सीखने का जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 35, किशोरावस्था में बच्चे अक्सर किस समस्या से गुजरते हैं? तो यह जो गुजरते हैं किशोरावस्था, मतलब किशोरावस्था किसे कहते हैं कि जो तीसरे स्टेज में आ जाता है, 18 साल की उम्र वाला। तो पहचान और संकट, किशोरावस्था बड़ी खतरनाक होती है। 3 अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सबक, ठीक, स से शैशवावस्था, ब से बाल्यावस्था और क से किशोरावस्था। तो इसमें किशोरावस्था में सबसे खतरनाक कार्य क्या होता है? बच्चे के संकट रहता है, हमेशा पहचान और संकट की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, भावात्मक विकास का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो भावात्मक विकास होता है वो शिक्षा पर सकारात्मक भावनाओं सीखने में मदद करती है। कहने का मतलब है कि अगर भावात्मक विकास है तो वह क्या होगा, सकारात्मक भावनाएं अगर रहेगी तो सीखने में मदद करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, व्यक्तित्व तो किससे निर्मित होता है? तो जो व्यक्तित्व होता है वह आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से होता है। केवल की ऑप्शन आ जाए तो काट दिया करो, पहले नंबर उसको बिना देखे, वो निगेटिव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 38, शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार क्या करना चाहिए? तो जो शिक्षक होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब बच्चों की जो अलग अलग विभिन्नता होती है उसके अनुसार, उसको क्षमता के अनुसार उसको शिक्षा देना चाहिए, सीधी बात। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है देखते हैं, बच्चों की क्षमता और गति के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 39 देखते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका जो समावेशी शिक्षा का होता है, समान शिक्षा देना, सभी बच्चे को समान अवसर देना। तो इसका सही जवाब है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 40, बच्चों की सृजनात्मकता विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो यह जो है
सर्वोत्तम तरीका, उन्हें स्वतंत्र और वातावरण देना चाहिए, तभी वह अच्छे से अच्छे सीख सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 41, शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध किससे है? तो यह जो है शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से है। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 42, अधिगम किससे हो अधिगम किसे कहते हैं, मतलब लर्निंग किसे कहते हैं? तो जहाँ पर अनुभव से होने वाला अस्थायी परिवर्तन वही अनुभव अधिगम कहलाता है। प्रश्न नंबर 43, स्किनर का संबंध किस सिद्धांत से है? तो स्किनर जो है का संबंध ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिए थे। तो इसका सही जवाब है 20, करेक्ट आंसर। क्योंकि जो हम इसके पहले वीडियो में बताए हैं वह क्या है, एकदम पेडागोजिकल नहीं है, वह कंसेप्ट बेस है। तो कंसेप्ट बेस अगर आएगा तब यह आसानी हो जाएगी, क्योंकि यूपी टेट में कंसेप्ट ही पूछा जाता है, पेडागोजिकल बहुत कम पूछा जाता है। और सी टेट में पेडागोजिकल ज़्यादा होता है और कंसेप्ट बेस बहुत कम होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? तो जो अनुकरण है अप्रत्यक्ष अधिगम है। इसका सही जवाब है बी। बच्चों के रचनात्मक विचार के क्या दिमाग कहाँ है? बच्चों के रचनात्मक विचार के लिए क्या आवश्यक है? तो जो बच्चों के रचनात्मक विकास या विचार के लिए जो आवश्यक है वह स्वतंत्र वातावरण। बच्चा जब रचना करेगा या कोई भी विकास करेगा, सोचेगा, तो वह स्वतंत्र वातावरण रहेगा तो वह अच्छे तरीके से सोच सकता है। प्रश्न नंबर अब देखेंगे 46, मोटिवेशन का बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में क्या योगदान है? तो क्या होता है कि अधिगम को सक्रिय और प्रभावी बनाता है। मोटिवेशन क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20, करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 47, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो गार्डनर साहब ने दिया। इसका सही जवाब है गार्डनर। अगर आप कंसेप्ट बेस पीछे जा कर के पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ सब कंसेप्ट का ही क्वेश्चन बताया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 48, बच्चों के विकास में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो जो बच्चों के विकास में सबसे अधिक सहायक होता है उसके माता पिता और शिक्षक का सहयोग। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 49, बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों की आवश्यकता और समस्याओं को समझने के लिए आवश्यक है। जहाँ केवल दे उसको तुरंत काट दो, सीधी बात, वह नेगेटिव है, तो बचेगा जो वही सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ए। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट, बाल विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? यह निरंतर और क्रमिक होती है। इसका सही जवाब है ए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को ऐसे प्रश्न तरीके से बताएंगे जिसको देखते ही आप लोग सही कर लेंगे और ज़्यादा सोचने भी नहीं पड़ेगा। आइए अब वीडियो समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे अगले दिन।